आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में लगातार प्रॉफिट नहीं कमा पाते? हर कोई एक जादुई स्ट्रैटेजी ढूंढता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट में लगातार प्रॉफिट कमाना सिर्फ किसी एक स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, बल्कि उस स्ट्रैटेजी को सही तरीके से फॉलो करने की क्षमता पर निर्भर करता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी स्ट्रैटेजी आपको ट्रेडिंग में रेगुलर प्रॉफिट दिला सकती है, और सबसे जरूरी बात यह कि इस स्ट्रैटेजी को सही ढंग से कैसे अपनाया जाए ताकि हर बार मार्केट में फंसने के बजाय आप लगातार अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ें। मार्क डगलस, जो दुनिया के सबसे मशहूर ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में कहा है, मार्केट कभी प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम सिर्फ हमारे माइंडसेट में होती है। मतलब स्ट्रैटेजी तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन्हें फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन और माइंडसेट ही असली कुंजी है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन सी स्ट्रैटेजी आपको रेगुलर प्रॉफिट दिलाएगी, उसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है, और सबसे जरूरी, मार्क डगलस की साइकोलॉजी के साथ उसे कैसे जोड़कर आप अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स को बदल सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं और जानते हैं ट्रेडिंग में रेगुलर प्रॉफिट की असली स्ट्रैटेजी क्या है। दोस्तों, जब भी हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आता है कि आखिर कौन सी स्ट्रैटेजी हमें लगातार प्रॉफिट दिला सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि स्ट्रैटेजी मतलब सिर्फ एक इंडिकेटर या कोई सीक्रेट फॉर्मूला जो चार्ट पर लगाते ही हर बार बाय और सेल का सही सिग्नल दे दे। असलियत यह है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ चार्ट पैटर्न या इंडिकेटर का नाम नहीं है। स्ट्रैटेजी का मतलब है एक ऐसा रिपीटेबल प्रोसेस जो हर बार आपको एक सिस्टमैटिक तरीका देता है डिसीजन लेने का। यानी स्ट्रैटेजी वो है जिसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकें, चाहे मार्केट आपके खिलाफ क्यों ना चला जाए, और फिर भी आप अगले ट्रेड के लिए तैयार रहें। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में साफ कहा है कि मार्केट में कंसिस्टेंसी किसी होली ग्रेल से नहीं आती, बल्कि उससे आती है जब आप बार बार एक ही प्रोसेस को डिसिप्लिन के साथ दोहराते हैं। उनका मानना है कि ट्रेडिंग पूरी तरह प्रोबेबिलिटी गेम है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सही नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपके पास एक टेस्टेड सिस्टम है जिसे आप बिना हिचक फॉलो करते हैं, तो ओवर अ सीरीज ऑफ ट्रेड्स वही स्ट्रैटेजी आपको रेगुलर प्रॉफिट देती है। सोचिए, अगर स्ट्रैटेजी में ही मैजिक होता तो दुनिया का हर ट्रेडर करोड़पति बन चुका होता। फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल ट्रेडर स्ट्रैटेजी को प्लान मानते हैं और बाकी लोग उसे शॉर्टकट समझ लेते हैं। स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब आपके पास 3 चीजें हों। पहला, मार्केट को समझने की एबिलिटी, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, और तीसरा साइकोलॉजी जो आपको डिसिप्लिन रखे। स्ट्रैटेजी का असली मतलब यही है कि आप मार्केट के केओस को एक स्ट्रक्चर में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेंड है, अब ट्रेंड को फॉलो करना भी एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो वो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो सिर्फ गैम्बलिंग है। मार्क डगलस हमेशा कहते थे, योर एज इज नथिंग मोर देन एन इंडिकेशन ऑफ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर। यानी स्ट्रैटेजी सिर्फ इतना बताती है कि आपके फेवर में चांस ज्यादा है, गारंटी कभी नहीं। यही कारण है कि रेगुलर प्रॉफिट के लिए स्ट्रैटेजी को सिस्टमैटिक मैनर में लागू करना जरूरी है। अब यहीं से एक और गहरी बात निकलती है। स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन को अगर आप सही से पकड़ लेंगे तो आपको मार्केट का अगला स्टेप समझने में आसानी होगी, क्योंकि मार्केट में हर समय 2 ही हालात होते हैं, या तो प्राइस किसी ट्रेंड में मूव कर रहा होता है या फिर वो रेंज में फंसा होता है, और स्ट्रैटेजी का काम ही है इन दोनों हालात में आपको क्लियर अप्रोच देना। इसलिए अगर आपके मन में यह कंफ्यूजन है कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको रेगुलर प्रॉफिट देगी, तो पहला स्टेप यह है कि आप स्ट्रैटेजी को मैजिक फॉर्मूला मानना बंद करें और उसे एक रिपीटेबल प्रोसेस के रूप में देखें, क्योंकि स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब आप उसे लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी के साथ लागू करेंगे, जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं। और अब जब स्ट्रैटेजी की असली मीनिंग साफ हो चुकी है, तो अगला कदम यह होगा कि हम मार्केट को कैसे पढ़ें ताकि समझ सकें कि कब कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी।
क्योंकि रेगुलर प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आप मार्केट के स्ट्रक्चर को सही तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों, जब स्ट्रैटेजी की असली परिभाषा समझ आ गई है तो अब एक और ज़रूरी चीज़ पर ध्यान देना होगा, मार्केट को पढ़ना। क्योंकि स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब आप जानते हो कि मार्केट किस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है। अगर आप मार्केट की करंट स्थिति को नहीं समझ पाए तो स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दिला पाएगी। मार्केट असल में दो ही तरह का फेस दिखाता है, या तो वो ट्रेंडिंग रहता है या फिर रेंज बाउंड रहता है। ट्रेंड का मतलब है कि प्राइस लगातार एक दिशा में मूव कर रहा है, चाहे ऊपर की तरफ यानी अप ट्रेंड या नीचे की तरफ यानी डाउन ट्रेंड। वहीं रेंज का मतलब है कि प्राइस ऊपर नीचे सिर्फ एक लिमिटेड बॉक्स में घूम रहा है, जैसे किसी दायरे में फंसा हो। अब सोचिए, अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी को रेंज बाउंड मार्केट में लगा देंगे तो क्या होगा? हर बार फॉल्स सिग्नल मिलेगा और बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा। और अगर आप रेंज बेस्ड स्ट्रेटजी को ट्रेंडिंग मार्केट में यूज करेंगे तो छोटे छोटे प्रॉफिट तो आ सकते हैं, लेकिन आप बड़े मूव को मिस कर देंगे। यही वजह है कि मार्केट फेज को पहचानना स्ट्रेटजी से भी ज्यादा जरूरी है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट का हर मूव सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब यह है कि आपको मार्केट से सर्टेनिटी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप सही कॉन्टेक्स्ट पकड़ लेते हैं, यानी ट्रेंड और रेंज को अलग करना सीख जाते हैं, तो आपके फेवर में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और यही कंसिस्टेंसी की पहली सीढ़ी है। मार्केट को समझने के लिए आपको हायर टाइम फ्रेम को जरूर देखना चाहिए। डेली या 4 आवर चार्ट पर अगर आपको क्लियर ट्रेंड दिख रहा है तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हायर टाइम फ्रेम पर साफ साफ ट्रेंड नहीं दिख रहा, प्राइस बार बार उसी लेवल पर अटक रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट रेंज में है और वहां आपको अलग स्ट्रैटेजी यूज करनी होगी। स्ट्रैटेजी का असली बल तभी आता है जब आप उसे मार्केट फेज के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। यही वो स्किल है जो एवरेज ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में अंतर पैदा करती है। एवरेज ट्रेडर हर जगह सेम स्ट्रैटेजी लगाता है और फिर सोचता है कि मार्केट उसके खिलाफ क्यों चला गया, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर पहले मार्केट का फेज पहचानता है और फिर उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी को अप्लाई करता है। मार्क डगलस का एक बहुत गहरा पॉइंट है, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। इसका अर्थ यह है कि ट्रेंड होते हुए भी मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है और रेंज होते हुए भी मार्केट कभी भी ब्रेकआउट कर सकता है। इसलिए स्ट्रैटेजी को मार्केट स्ट्रक्चर से मैच करने के साथ साथ आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना होगा कि मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ भी जा सकता है। यही प्रिपेयर्डनेस असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। तो अब यहाँ से हमारे लिए सीख ये है कि रेगुलर प्रॉफिट पाने के लिए हमें सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि मार्केट की कंडीशन को समझने की कला भी सीखनी होगी। क्योंकि मार्केट अगर ट्रेंड में है तो अप्रोच अलग होगी, और अगर रेंज में है तो अप्रोच अलग। स्ट्रैटेजी को आप तभी सही कह पाएंगे जब वो आपको इन दोनों फेजेस में क्लियर रोड मैप देती है। और अब जब मार्केट के स्ट्रक्चर को पहचानने की यह समझ आ गई है, तो अगला सवाल उठता है कि भले ही हमें मार्केट का फेज पता चल गया हो, लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट सही ना हो तो स्ट्रैटेजी कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, प्रॉफिट कभी रेगुलर नहीं हो सकता। यही वो चीज है जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर को स्ट्रांग बनाती है और ज्यादातर बिगिनर्स को मार्केट से बाहर कर देती है। तो दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया कि स्ट्रैटेजी सिर्फ एक चार्ट पैटर्न नहीं बल्कि एक रिपीटेबल प्रोसेस है, और ये तभी काम करती है जब हम मार्केट के फेज को पहचान लेते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ सही स्ट्रैटेजी और मार्केट अंडरस्टैंडिंग ही रेगुलर प्रॉफिट की गारंटी है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट में रेगुलर प्रॉफिट की असली कुंजी छुपी है रिस्क मैनेजमेंट में। देखिए, स्ट्रैटेजी आपको डायरेक्शन दिखाती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट यह तय करता है कि उस डायरेक्शन में चलकर आप सेफ रहेंगे या बीच रास्ते में ही बाहर हो जाएंगे। मार्क डगलस ने बहुत साफ शब्दों में कहा है, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट हाउ मच यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रेडर 100% बार सही नहीं हो सकता। असली फर्क ये बनाता है कि जब आप सही होते हैं तो कितना प्रॉफिट लेते हैं, और जब गलत होते हैं तो कितना लॉस एक्सेप्ट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को आसान शब्दों में समझें तो ये आपके ट्रेडिंग कैपिटल की सिक्योरिटी सिस्टम है। जैसे घर के दरवाजे पर ताला लगाना, ताकि चोरी हो भी जाए तो नुकसान लिमिटेड रहे।
ट्रेडिंग में ये ताला होता है आपका स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग। मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है। अगर आप हर ट्रेड में 10-20 हज़ार का रिस्क ले रहे हैं तो कुछ ही लॉसेस में आपका पूरा अकाउंट खत्म हो जाएगा। लेकिन वही कैपिटल अगर आप डिसिप्लिन के साथ मैनेज करते हुए सिर्फ 1-2% रिस्क प्रति ट्रेड लेते हैं तो आपका अकाउंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रहेगा। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी कैपिटल प्रोटेक्शन से समझौता नहीं करते। उनके लिए सबसे बड़ा रूल यही होता है, फर्स्ट प्रोटेक्ट योर कैपिटल, देन थिंक अबाउट प्रॉफिट। और यहीं पर बिगिनर्स सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। वो प्रॉफिट पर फोकस करते हैं लेकिन रिस्क कंट्रोल पर ध्यान ही नहीं देते। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपने 4 ट्रेड्स लिए, उसमें से 2 में आपको लॉस हुआ और 2 में प्रॉफिट। अगर लॉस वाले ट्रेड्स में आपने 2000 रुपए गंवाए और प्रॉफिट वाले ट्रेड्स में 5000 कमाए तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? आपने 2 बार गलत होकर भी 6000 का प्रॉफिट बना लिया। यही है रिस्क मैनेजमेंट की ताकत। मार्क डगलस का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, यानी मार्केट कभी भी आपके खिलाफ जा सकता है। आप चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, हर ट्रेड में रिस्क होता ही है। और अगर आप रिस्क को कंट्रोल नहीं करते तो एक बैड ट्रेड आपकी मंथ्स की मेहनत को जीरो कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ लॉस को कम करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके माइंडसेट को भी स्टेबल रखता है। जब आपको पहले से पता हो कि वर्स्ट केस में भी आपका लॉस लिमिटेड है तो आप इमोशनल नहीं होंगे। आप ट्रेड को फियर या ग्रीड से नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस से एग्जीक्यूट करेंगे। और यही वो माइंडसेट है जो मार्क डगलस बार बार सिखाते हैं। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब है माइंडसेट को स्टेबल रखना और रूल्स को फॉलो करना। इसलिए याद रखिए, स्ट्रेटजी और मार्केट अंडरस्टैंडिंग तभी फल देगी जब रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा। बिना इसके आप टेम्परेरी प्रॉफिट तो कमा सकते हैं लेकिन रेगुलर प्रॉफिट कभी नहीं। और अब जब हमें ये समझ आ गया है कि रिस्क मैनेजमेंट असली सेफ्टी नेट है तो अगला कदम होगा कि हम देखेंगे एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी जिसे आप स्टेप बाय स्टेप लागू कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि थ्योरी को एक्चुअल मार्केट में कैसे यूज किया जाए। तो दोस्तों, अब तक हमने ये जाना कि स्ट्रैटेजी असल में क्या होती है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे पहचानना है और रिस्क मैनेजमेंट क्यों उसका सबसे बड़ा सहारा है। अब बारी आती है उस प्रैक्टिकल अप्रोच की जिसे आप डेली मार्केट में लागू कर सकें। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि आखिर कौन सी स्ट्रैटेजी हमें रेगुलर प्रॉफिट दे सकती है। सच कहूं तो कोई भी स्ट्रैटेजी 100% गारंटी नहीं देती, लेकिन हाँ, अगर आप एक सिंपल, लॉजिकल और टेस्टेड प्रोसेस अपनाते हैं तो आपके फेवर में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और यही रेगुलर प्रॉफिट की असली जड़ है। मान लीजिए आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम जैसे डेली या 4 आवर चार्ट को देखें। अगर वहां साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब है कि बायर्स कंट्रोल में है। अब एंट्री आपको वहीं लेनी है जहां प्राइस टेम्परेरी करेक्शन के बाद सपोर्ट के पास वापस आए। इसे हम कहते हैं बाय द डिप इन एन अप ट्रेंड। इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो स्ट्रैटेजी होगी सेल द रैली इन अ डाउन ट्रेंड। लेकिन एंट्री लेने का रूल इतना ही नहीं है, आपको क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई करने होंगे। जब प्राइस सपोर्ट पर आकर रिजेक्शन दिखाए और ट्रेंड भी अप हो तो वही आपका एंट्री पॉइंट है। यहाँ स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट के नीचे लगाइए और प्रॉफिट टारगेट कम से कम डबल रखें ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.2 या उससे ज्यादा हो। यही रूल आपको लॉन्ग टर्म में विनर बनाएगा। अब एक एग्जाम्पल समझिए। अगर आपने किसी ट्रेड में 100 रुपये रिस्क लिया और स्ट्रैटेजी आपको 200 रुपये का पोटेंशियल प्रॉफिट दे रही है तो इसका मतलब है कि भले ही आपके 3 ट्रेड्स लॉस में चले जाएं, लेकिन चौथा ट्रेड विन करते ही आपका पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट भी बचेगा। यही है स्ट्रैटेजी को रियल मार्केट में डिसिप्लिन के साथ लागू करने का तरीका। मार्क डगलस कहते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी। यानी आपको मार्केट का फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी स्ट्रैटेजी के रूल्स को फॉलो करें और हर बार वही प्रोसेस दोहराएं। आउटकम कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट, लेकिन सीरीज ऑफ ट्रेड्स के बाद आपका एज काम करना शुरू करेगा। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि स्ट्रैटेजी को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल अप्रोच ही लॉन्ग टर्म में काम करता है
क्योंकि उसे आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाते हैं। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, उतनी ज़्यादा कंफ्यूजन और उतनी ही ज़्यादा मिस्टेक्स। तो समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी वही है जो मार्केट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर बनाई गई हो, जिसमें क्लियर एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस डिफाइंड हो और रिस्क रिवॉर्ड हमेशा फेवरेबल हो। यही स्ट्रैटेजी आपको न सिर्फ प्रॉफिट देगी बल्कि ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस भी देगी। और अब जब स्ट्रैटेजी का एक्चुअल एप्लीकेशन समझ आ गया है, तो अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए माइंडसेट कैसा होना चाहिए। क्योंकि असल समस्या स्ट्रैटेजी की कमी नहीं है, बल्कि उसे बार बार डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने की क्षमता है। और यही हमें लेकर जाएगी साइकोलॉजी की दुनिया में, जो मार्क डगलस की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों, अब तक हमने स्ट्रैटेजी की परिभाषा, मार्केट स्ट्रक्चर और रिस्क मैनेजमेंट को समझ लिया है और देखा कि एक प्रैक्टिकल प्रोसेस किस तरह रेगुलर प्रॉफिट की नींव रखता है। लेकिन अब हम उस हिस्से पर पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, और वो है माइंडसेट। सच ये है कि मार्केट में फेलियर का सबसे बड़ा कारण स्ट्रैटेजी की कमी नहीं है। स्ट्रैटेजीज तो इंटरनेट पर भरी पड़ी हैं। असली वजह है कि ट्रेडर उसे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाता, और यह समस्या आती है साइकोलॉजी से, फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस से। मार्क डगलस ने बार बार कहा है कि मार्केट एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट है। उसमें ना कोई फ्रेंड है, ना कोई एनिमी। मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देता है। अब इन अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे हैंडल करते हैं, ये पूरी तरह आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया। स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉप लॉस 500 रुपये का है और टारगेट 8,000 रुपये का। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आता है, डर लगने लगता है कि कहीं पूरा स्टॉप लॉस न हिट हो जाए, और आप ट्रेड को बीच में ही एग्जिट कर देते हैं, भले ही वो बाद में आपके टारगेट तक चला जाए। ये है फियर। दूसरी तरफ, अगर ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो लालच कहता है थोड़ा और रुक जाओ और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और इसी ग्रीड में कई बार जो प्रॉफिट था वो भी लॉस में बदल जाता है। यानी स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती, ट्रेडर का माइंडसेट फेल होता है। मार्क डगलस कहते हैं, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। मतलब कंसिस्टेंसी मार्केट से नहीं आती, वो आपके अंदर से आती है। जब तक आप इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी आपको रेगुलर प्रॉफिट नहीं दिला सकती। अब सवाल है कि इस साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल किया जाए। पहला स्टेप है एक्सेप्ट करना कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। हर लॉस आपके लिए एक कॉस्ट है, जैसे किसी बिजनेस में रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है। अगर आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो हर ट्रेड में नर्वसनेस रहेगी और आप स्ट्रैटेजी को पूरा चलने ही नहीं देंगे। दूसरा स्टेप है डिसिप्लिन। आपको खुद को ट्रेन करना होगा कि चाहे मार्केट कैसे भी मूव करे, आप रूल्स से बाहर नहीं जाएंगे, आप स्टॉप लॉस मूव नहीं करेंगे, बिना रीजन एग्जिट नहीं करेंगे और ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। यही डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म में विनर बनाएगा। एक और गहरी बात मार्क डगलस ने कही है, एनीथिंग कैन हैपन। जब आप सच में ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मार्केट कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो आप ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देंगे। और जैसे ही कंट्रोल की कोशिश छोड़ते हैं, आपका माइंडसेट रिलैक्स हो जाता है और आप ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटी गेम की तरह हैंडल करने लगते हैं। इसीलिए याद रखिए, स्ट्रैटेजी काम करेगी तभी जब आपका साइकोलॉजी उसके साथ अलाइन होगा। स्ट्रैटेजी रूल्स देती है, लेकिन साइकोलॉजी आपको उन रूल्स को फॉलो करने की ताकत देती है। अगर माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो स्ट्रैटेजी सिर्फ कागज पर अच्छी लगेगी, लेकिन रियल मार्केट में बार बार फेल होगी। और अब जब हमें यह समझ आ गया है कि ट्रेडिंग में असली बैटल दिमाग के अंदर है, तो अगला स्टेप है यह देखना कि इस माइंडसेट और डिसिप्लिन को कंसिस्टेंसी में कैसे बदला जाए। यानी बार बार वही प्रोसेस कैसे दोहराया जाए जिससे लॉन्ग टर्म में आप मार्केट से स्टेबल प्रॉफिट कमा सकें। अब तक हमने ये साफ समझ लिया कि स्ट्रैटेजी क्या है, मार्केट कैसे पढ़ना है, रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है और साइकोलॉजी कैसे हमें डिसिप्लिन देती है। लेकिन असली चुनौती यहां से शुरू होती है, क्योंकि स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी दोनों तभी काम करेंगे जब आप उन्हें लगातार एक ही तरीके से फॉलो करेंगे। यानी बात आती है कंसिस्टेंसी की। ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत लोग स्मार्ट स्ट्रैटेजी जानते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स भी सुन चुके हैं और साइकोलॉजी की बातें भी समझते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो इन सबको लॉन्ग टर्म में अप्लाई नहीं कर पाते। 2-3 ट्रेड सही चले,
तो एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, फिर रूल्स तोड़ दिए जाते हैं, और जब लॉस होता है तो स्ट्रैटेजी बदल दी जाती है। यही वो पैटर्न है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर कर देता है। मार्क डगलस ने कहा है, यू मस्ट लर्न टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज नॉट सर्टेनिटीज। इसका मतलब है कि कंसिस्टेंसी का मतलब हर ट्रेड को जीतना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर ट्रेड को उसी प्रोसेस से एग्जीक्यूट करना, आउटकम चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जब आप सीरीज ऑफ ट्रेड्स लेंगे तभी आपका एज सामने आएगा। कंसिस्टेंसी लाने का सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीका है ट्रेडिंग जर्नल बनाना। हर ट्रेड को लिखिए, एंट्री कहाँ ली, एग्जिट कहाँ किया, स्टॉप लॉस कितना था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा था, और इमोशनली उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे। जब आप इसे कुछ हफ्तों तक करेंगे तो आपको अपने ट्रेडिंग बिहेवियर का सच सामने दिखने लगेगा। आपको साफ नजर आएगा कि कहाँ आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं और कहाँ इमोशनली फंस जाते हैं। दूसरा जरूरी स्टेप है बैक टेस्टिंग। स्ट्रैटेजी को सिर्फ प्रेजेंट मार्केट में मत चेक कीजिए, बल्कि पुराने चार्ट्स पर अप्लाई कीजिए। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला, स्ट्रैटेजी पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि पास्ट में भी यह काम कर चुकी है। दूसरा, आप समझ पाएंगे कि स्ट्रैटेजी किन मार्केट कंडीशंस में फेल होती है और कहां पर सबसे अच्छा काम करती है। यही नॉलेज आपको कंसिस्टेंसी लाने में मदद करेगी। अब यहां पर एक और माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब प्रॉफिट कंसिस्टेंसी नहीं है, बल्कि प्रोसेस कंसिस्टेंसी है। अगर आप बार बार वही प्रोसेस दोहराते हैं तो प्रॉफिट अपने आप स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट कंसिस्टेंसी के पीछे भागेंगे तो प्रोसेस बार बार टूटेगा और रिजल्ट कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। मार्क डगलस का एक और गोल्डन लाइन है, द मार्केट डजंट जनरेट कंसिस्टेंसी, यू डू। यानी मार्केट हर दिन बदलता रहेगा। कभी तेज ट्रेंड होगा, कभी रेंज बाउंड होगा, कभी न्यूज से अचानक स्पाइक होगा। मार्केट से आप कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको खुद अपने बिहेवियर और प्रोसेस में कंसिस्टेंसी लानी होगी। यही वो रीजन है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स बार बार वही काम करते हैं। चाहे मार्केट कैसा भी हो, वो अपनी स्ट्रैटेजी और रिस्क रूल्स को फॉलो करते हैं। उन्हें पता है कि शॉर्ट टर्म में वेरिएशंस आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही कंसिस्टेंसी ही उनका सबसे बड़ा एज है। तो अब आपके लिए सबसे जरूरी लेसन यही है, रेगुलर प्रॉफिट का असली सोर्स सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। और यह कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आपके पास क्लियर रूल्स, जर्नल की हैबिट और बैक टेस्टिंग से बना हुआ कॉन्फिडेंस होगा। और अब जब हमें यह समझ आ गया है कि ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी कैसे आती है और कंसिस्टेंसी को कैसे डेवलप किया जाता है, तो अगला और अंतिम कदम होगा इस पूरी जर्नी को एक कंक्लूजन में बांधना और देखना कि स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और कंसिस्टेंसी, इन सब का कॉम्बिनेशन मिलकर कैसे एक ट्रेडर को रेगुलर प्रॉफिट तक पहुंचाता है। दोस्तों, अब जब हम इस पूरी जर्नी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ समझ आता है कि ट्रेडिंग में रेगुलर प्रॉफिट किसी एक शॉर्टकट या जादुई फॉर्मूला से नहीं आता। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, स्ट्रैटेजी से लेकर रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और कंसिस्टेंसी तक। और सबसे खास बात यह है कि मार्केट कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं होगा। कंट्रोल सिर्फ आपके पास है, आपकी थिंकिंग, आपकी डिसिप्लिन और आपका प्रोसेस। मार्क डगलस ने बिल्कुल सही कहा था, योर जॉब इज नॉट टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, योर जॉब इज टू मैनेज योर रिस्क एंड फॉलो योर एज। यही वो माइंडसेट है जो एक नॉर्मल ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देता है। मार्केट के हर मूव को प्रिडिक्ट करने की कोशिश में हम एनर्जी वेस्ट करते हैं, जबकि असली गेम है हर बार एक ही प्रोसेस को फॉलो करना और हर सिचुएशन में अपने रिस्क को मैनेज करना। अब यहाँ एक और गहरी सच्चाई है, ट्रेडिंग सिर्फ मनी अर्निंग एक्टिविटी नहीं है, बल्कि यह आपके कैरेक्टर का टेस्ट है। जब मार्केट आपको प्रेशर देगा तभी पता चलेगा कि आप कितने पेशेंट हैं। जब मार्केट आपको बार बार लॉस देगा तभी पता चलेगा कि आप कितने डिसिप्लिन से प्रोसेस पर टिके रहते हैं। और जब मार्केट आपको अचानक प्रॉफिट देगा तभी असली परीक्षा होगी कि आप ग्रीड में फंसते हैं या अपने प्लान पर टिके रहते हैं। रेगुलर प्रॉफिट उन्हीं को मिलता है जो मार्केट को रिस्पेक्ट देते हैं और खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। स्ट्रेटेजी आपको डायरेक्शन देती है, रिस्क मैनेजमेंट आपको सेफ्टी देता है, साइकोलॉजी आपको बैलेंस देती है और कंसिस्टेंसी आपको एज देती है। जब ये चारों मिलते हैं
तभी आप ट्रेडिंग में जीत पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि ट्रेडिंग आपके लिए लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल जर्नी बने, तो आज से एक क्लियर डिसीजन लीजिए। स्ट्रेटेजी चुनिए, रिस्क रूल्स लिखिए, जर्नल बनाइए और खुद को ट्रेन कीजिए कि हर बार उसी प्रोसेस पर टिके रहें। शॉर्टकट्स को भूल जाइए और मार्केट को एक प्रोफेशनल की तरह ट्रीट कीजिए। मार्क डगलस का एक पावरफुल थॉट है, कंसिस्टेंसी इज द की टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। और यही थॉट आपके ट्रेडिंग करियर की फाउंडेशन होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूबल लगा और आपने इसमें से कुछ डीप सीखने को पाया, तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग करते हैं, और कमेंट्स में बताइए कि इस वीडियो से आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही। और हाँ, ऐसे ही डीप और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग इनसाइट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा, लेकिन आपका प्रोसेस अगर स्ट्रांग है तो प्रॉफिट रेगुलर हो जाएगा। डिसिप्लिन को अपनी आदत बनाइए और ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह निभाइए। यही असली सक्सेस का रास्ता है।